हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको कराची मीर एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब पहला जो पार्ट दिया गया है वो है कि सॉल्व, वो कहते हैं कि 5x प्लस वाई अपॉन 3x² अंडर रूट वाई प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू क्या है आपके पास 9। अब देखें हमारे पास 5x की जो वैल्यू है वो है -4, y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 9 अपॉन 3x की वैल्यू है -4 का स्क्वायर अंडर रूट y की वैल्यू क्या है 9 प्लस 6। अब इज इक्वल टू 5 इंटू, इनमें से 4 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 5 अपॉन 3, 4 4 से आपके पास क्या हो जाएगा 16 और 9 का रूट जो है स्क्वायर रूट वो आपके पास क्या है 3, क्योंकि 3 3 9 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 6। अब देखें 5 5 25 अपॉन 16 3 आपके पास क्या होगा 48, 48 3 आपके पास क्या हो जाएगा 144 प्लस आपके पास 6। अब इज इक्वल टू 25 अपॉन 144 और 6 कितने होते हैं आपके पास 150। अब 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। सो आपका आंसर क्या होगा 1/6। एज इट इज हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो है 42 ए बी स्क्वायर सी का क्यूब अपॉन 32 ए स्क्वायर बी प्लस 1। अगर ए की वैल्यू जो है वो 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू आपके पास क्या 1। अब देखें हम 42 ए की वैल्यू क्या है 3, बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन यहाँ पे 3 ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब देखें इज इक्वल टू 3 2 आपके पास क्या होगा 6 और 3 4 आपके पास क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 2 सॉरी 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 2 6, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 प्लस आपके पास क्या होगा 1। अब 126 और 4 कितने होते हैं आपके पास 130, सॉरी 4 6 आपके पास क्या हो जाएगा 24, 2 कैरी 4 2 से 8, 8 और 2 आपके पास कितने होते हैं 10, 1 कैरी 4 1 से क्या हो जाएगा 4 और 1 क्या होगा आपके पास 5, 6 9 से कितना हो जाएगा आपके पास 54, 6 9 से 54, 54 प्लस 1। अब 504 अपॉन 54 और 1 कितने होते हैं 55। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की वैल्यू छोटी है, तो ये सवाल जो है हमारे पास किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम 504 को 55 से डिवाइड करेंगे। अब 55 10 जा तो 550 बनता है, चूंकि ज्यादा हो रहा है। अब 55 9 जा 9 5 जा 54, 5 कैरी 9 5 जा 54, 54 और 5 कितने होते हैं आपके पास 5 9 सॉरी 9 5 जा 45, 5 यहाँ पे है 4 आपके पास क्या हो जाएगा कैरी 5 9 जा 45, 45 और 4 कितने होते हैं आपके पास 49। अब 1 इसको दिया ये हुआ 10, 1 इसको दिया ये हुआ 14, 14 में से 5 आप माइनस करें आपके पास क्या बचता है 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचता, 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं बचता। सो आपका आंसर होगा 504 अपॉन 55 और या ये आंसर होगा 9 होल 9 अपॉन 55। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग जो है ये भी आंसर लिख सकते हैं या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाके 9 होल 9 अपॉन 55 ये आंसर लिख सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू आपके पास क्या है 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो है 2, अब y की जो वैल्यू क्या है वो प्लस माइनस -4 का क्यूब माइनस z की वैल्यू आपके पास क्या है 3 का क्यूब अपॉन x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर और y की जो वैल्यू है वो है -4 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है -2 का क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 3 आपके पास क्या हो जाएगा 27 अपॉन 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगा आपके पास 9। अब देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा आपके पास क्या हो जाएगा 8, सो -8 माइनस 27 अपॉन 16 4 आपके पास क्या हो जाएगा 64 प्लस 9। अब माइनस माइनस प्लस 27 और 8 कितने होते हैं आपके पास -35 अपॉन 64 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 73। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई अपॉन जेड माइनस बी सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसमें अगर आप लोग देखें x 3, x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, y की जो वैल्यू है वो -1 का स्क्वायर अपॉन 3 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3, बीच में माइनस का साइन b की वैल्यू आपके पास क्या है 4 और c की जो वैल्यू है वो है 1/3 अपॉन यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + 1। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये 3 और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, सो वो 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4 -1 1 आपके पास क्या हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4/3 इंटू होल डिवाइडेड बाय 2 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 1 आपके पास होगा 3, सॉरी ये y का स्क्वायर नहीं, ये y है हमारे पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -1। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, सो 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा -4 -4 माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 4 और 4 8, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। इसमें अगर आप लोग देखें तो देखें 3x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है -1 अपॉन z की वैल्यू आपके पास क्या है 3 माइनस, उसके बाद b की वैल्यू क्या है आपके पास 4, c की वैल्यू क्या 1/3, x की वैल्यू क्या आपके पास 2 + 1। अब ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, 2 2 जा 4, ये -1, ये -4 1 से क्या हो जाएगा 4/3, 2 और 1 कितने होते हैं 3। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, सो 4 1 जा -4, ये -4 माइनस माइनस प्लस 4 और 4 आपके पास कितने होते हैं 8। जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए बी का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए प्लस सी डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर बी माइनस डी। अब ए की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 2। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है -3 अपॉन ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है -3, उसके बाद डी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर जो है वो ये, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सी की जो वैल्यू है वो है -3 प्लस डी की जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन ए की जो वैल्यू है वो है 1 का स्क्वायर, बी की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस डी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2। अब देखें 3 3 से 9, 9 1 से क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन अब 1 प्लस माइनस -3 इंटू 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय
3 में से 2 गया -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 -2। अब 9 और 3 आपके पास कितने होते हैं 12 अपॉन 4 3 ज़ा 12, 1 - 12 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 में से 2 गया, आपके पास क्या बचता है 1। अब देखें इज इक्वल टू 12 में से 1 माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है 12 अपॉन 12 में से 1 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है -11 मल्टीप्लाई बाई ये -1। अब माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस स्टेप को मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 अपॉन 11। अब 12 और 11 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए आप इसका आंसर जो है वो 1 अपॉन 11 भी इसका आंसर लिख सकते हैं।